हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज चैप्टर। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? मतलब सेपरेशन का मतलब होता है किसी चीज को किसी से अलग कर देना, सब्सटेंस को। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि सेपरेशन का मतलब क्या होता है। तो सेपरेशन का मतलब होता है आपका, सेपरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस में अगर दो या दो से ज्यादा चीज मिली है तो उसको अलग करना, आपका अलग अलग करना। जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर स्टोन मिला है आपका किसमें, राइस में, मतलब पत्थर मिला है आपका, कंकड़ जो है वो आपका चावल मिला है, तो आप पत्थर के साथ चावल के साथ तो कंकड़ खा नहीं सकते, तो आप उसे अपने हाथ से क्या करते हैं, पत्थरों को आपका निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो चाय पत्ती में से हम चाय अगर हम लोग बनाते हैं तो चाय में से चाय पत्ती को हम लोग सेपरेट करते हैं, मतलब अलग करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मिल्क से हम बटर को ऑब्टेन करते हैं क्या, सेपरेट करके। तो इस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन का मतलब ही हुआ आपका क्या, रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर टू और मोर। तो दो या दो से ज्यादा मिक्सचर में से अगर किसी चीज को अलग करते हैं तो उसे हम सेपरेशन करते हैं। अब बात होती है कि क्यों हम सेपरेट करते हैं किसी भी चीज को, मतलब अलग क्यों करते हैं। तो कारण ये है पहला, कि टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। दो अलग अलग जब हम अलग करते हैं तो दो अलग अलग कंपोनेंट हमको मिलते हैं, चीजें मिलती हैं जो जिनका अलग अलग आपका क्या यूज होता है। इसीलिए हम जो है उसे सेपरेट करते हैं आपका। दूसरा पॉइंट है आपका, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। जो यूजफुल कंपोनेंट नहीं होते उसको हम रिमूव करते हैं। जैसे अगर चावल में से हम कंकड़ को निकाल देते हैं तो कंकड़ तो हमारे यूजफुल नहीं है, आपका नॉन यूजफुल है। चावल यूजफुल है तो चावल को हम यूज में अपने ला लेते इस्तेमाल में, और कंकड़ को बाहर निकालते हैं। उसके अलावा आपका टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट। उसमें से गंदगी, इम्प्योरिटी जो है, अशुद्धता और जो हार्मफुल हमारे लिए जो कंपोनेंट है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, उस लिए भी हम क्या करते हैं, उस चीज को क्या हटाते हैं, उसमें से निकालते, सेपरेट करते हैं। टू ग्रुप सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज। और कभी कभार आपके डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के सब्सटेंस होते हैं, उस साइज के सब्सटेंस को एक साइज में लाने के लिए एक साइज को अलग रखते हैं, दूसरे साइज को अलग रखते हैं। तो ग्रुप में करने के लिए, मतलब उसको इकट्ठा करने के लिए, इस ग्रुप में ये आता है, इस ग्रुप में ये आता है। तो इस तरीके से इस कारण हम सब्सटेंस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं आपका। ठीक है, इसका वजह है आपका। अब चलते हैं मेथड पढ़ते हैं, किस किस मेथड से आपका सेपरेशन होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हैंड पिकिंग मेथड। तो हैंड पिकिंग मेथड में क्या किया जाता है, मतलब हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठा के आपका कैसे हम चीजों को अलग करते हैं। तो यूज फॉर सेपरेटिंग लार्ज साइज इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम राइस, व्हीट और पल्सेस। तो बोला है इस मेथड का यूज किया जाता है बड़े बड़े साइज की जो इम्प्योरिटीज होती हैं आपकी, जो गंदगी होती है पाई जाती है आपकी, अशुद्धता जो है, जैसे स्टोन पाए जाते हैं और हस्क पाए जाते हैं जो आपके किस में, राइस में। राइस में आपका, चावल में या गेहूं में या दाल में पाए जाते हैं। तो उसे हम अपने हाथ से उठा के उस गंदगी को निकालते हैं। जैसे अगर चावल में कंकड़ होता है तो उससे मम्मी लोग जो है हाथ में अपने निकाल देती हैं। तो उस मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड। दूसरा चलते हैं थ्रेसिंग मेथड। क्या होता है, यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टैक्स। तो वो है अगर इस मेथड का यूज किया था अनाज को अलग करने के लिए उनके स्टैक में से। जैसे अगर देखा जाए तो चावल और गेहूं को जब काटा जाता है तो उनकी बड़ी बड़ी डंडियां होती है। तो उस डंडियों में से जो है आपको क्या करना, चावल को अलग निकालना होता है, उसको सीड को। तो हमारा एक मशीन आता है जिसे थ्रेशर भी कहा जाता है। उस मशीन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, आपका अलग करते हैं कैसे। पहले के टाइम में ये काम जो है हम लोग क्या, बैलों की सहायता से लेते थे। वो बैल उस पर चढ़ते थे, ठीक है। तो उससे आपके उसके भार की वजह से वो अलग अलग आपका होता है, ग्रेन्स अलग हो जाता है, स्टैक्स आपका अलग हो जाता था, ठीक है। अब जो है हम लोग थ्रेसर्स की मदद लेते हैं। थ्रेसर्स की मदद से हम लोग आप सेपरेशन करते हैं, आपका थ्रेशिंग करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका विनोइंग। विनोइंग क्या कहलाता है, तो यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो ये मेथड जो है, जो हैवियर और लाइटर मतलब भारी और हल्के जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर में, उसको हवा से आपका या ब्लोइंग एयर, हवा चला के आप अलग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा जो है ग्रेस में, अनाज में आपका हस्क पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको चढ़ जाते हैं, सूप में लेते हैं, और सूप के बाद यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में क्या आपका हिलाते हैं। तो जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं वो आपके पास में ही गिर जाते हैं। आप जैसे गेहूं में से आपके हस्क को अलग करना होता है, ठीक है।
तो पास में गेहूं आपका भारी होता है, इसीलिए वो पास गिर जाता है, और जबकि उसका हस्क जो होता है वो काफी लाइट होता है, हल्का होता है, इसीलिए वो दूर हवा से चला जाता है। तो इस तरीके से हम अलग करते हैं विनोइंग मेथड में, किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से। अब सीविंग की बात करते हैं। सीविंग क्या होता है? यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। जैसे पेबल्स एंड स्टोन रिमूव फ्रॉम अ सैंड, सैंड में से आपका जो बालू से हम लोग कंकड़ पत्थर जो होता है, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपका, सिविंग मेथड का यूज करते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं आटा में से चोकर को भी निकालने के लिए हम सिविंग मेथड का यूज करते हैं आपका। आगे चलते हैं। आगे आपका है आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? तो इवापोरेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं आपका, वाटर को वाटर वेपर में चेंज करते हैं। जैसे इवापोरेशन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू गेट बैक अ सब्सटेंस दैट हैव बीन डिसॉल्व। मतलब हम इस सब, या ये कह सकते हैं हमारा कि हम ये मेथड तब यूज करते हैं जब हमें किसी अगर आइटम जो है, कोई भी आइटम जो है वो वाटर में आपका मिल चुका है, उसे हमें वापस पाना है, तो हम इस मेथड का इवापोरेशन यूज करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि आपका जो है वाटर जो होता है, वो वाटर आपका चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, और एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है आपका, ठीक है। और जो सब्सटेंस जो घुला हुआ है वो सेटल डाउन हो जाता है आपका। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया कि सॉल्ट को मिला दिया किसमें, आपका पानी में, उसके बाद आप हीट कीजिए तो पानी जो वो उड़ जाएगा, और आपका नीचे सेटल डाउन क्या बचेगा, पानी उड़ने के बाद आपका केवल सॉल्ट के क्रिस्टल बचेंगे आपके। अब इवापोरेशन के बाद आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम अ गैसेस फेज टू द लिक्विड फेज। कंडेंसेशन में क्या होता है कि कोई सब्सटेंस जो होता है, जो गैस में होता है, जैसे वाटर वेपर जो होता है, वो आपका डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि वाटर वेपर कंडेंस इनटू अ लिक्विड वाटर आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अ कोल्ड वाटर। तो बॉटल के कांटेक्ट में आते ही आपका जो लिक्विड वाटर बोतल होता है, वाटर वेपर जो कंडेंस होता है लिक्विड वाटर वेपर के, जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं सरफेस पे आपके। इसके बाद कंडेंसेशन ऑन द विंड ड्यूरिंग अ रेन शावर। आप कंडेंसेशन तब भी देख सकते हैं जब आपका क्या होता है, विंडो पे जब आपका क्या रेन शावर मतलब पानी बरसता है। अब फिल्टरेशन की बात करते हैं। फिल्टरेशन क्या होता है? तो फिल्टरेशन जो होता है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड आइदर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और अ स्ट्रेनर, ठीक है। तो इसमें फिल्टर पेपर में हम जो है आपका सॉलिड को लिक्विड में से अलग करते हैं, या तो फिल्टर पेपर के द्वारा या स्ट्रेनर द्वारा, मतलब चाय छन्नी द्वारा, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं आप। अब सेडिमेंटेशन में चलते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है? तो सेडिमेंटेशन में जो है हम लोग क्या करते हैं, तो ये आपका कंपोनेंट इन सच अ वे दैट द हैवियर सब्सटेंस सेटल डाउन। तो सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें अगर दो कंपोनेंट आपस में मिले हैं आपके, तो जो हैवियर कंपोनेंट है वो सेटल डाउन हो जाता है, और इस कारण जो लाइटर कंपोनेंट है वो ऊपर आता है। तो हम लाइटर कंपोनेंट को आपका क्या करते हैं, आपका फिर दूसरे कंटेनर में खाली करते हैं। तो उस खाली प्रोसेस जब खाली करते हैं उसको, मतलब जो लाइटर कंपोनेंट को दूसरे कंटेनर में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम आपका क्या करते हैं, डिकेंटेशन करते हैं आपका। अब चलते हैं क्या होता है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या वाटर किसी भी अमाउंट में किसी सब्सटेंस में मिल सकता है? तो देखिए, वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब वाटर जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल के साथ डिफरेंट तरीके का आपका क्या होता है आपका। अब सॉल्यूशन दो प्रकार का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है आपका। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें अगर आप कोई चीज को एक बार मिला दीजिए और उसके बाद और भी मिलाना चाहें तो वो आप उसमें नहीं मिला सकते, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए पानी है, उसमें अगर आप चीनी मिला दिए, ठीक है, उसके बाद आप घोल दिए, चीनी के जितने क्रिस्टल है वो गायब हो गए, उसके बाद आप चीनी मिलाते जा रहे, तो उसके बाद ऐसा टाइम आएगा कि वो आपका क्या होगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें चीनी मिलेगी नहीं, ठीक है। और मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिवॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। मतलब आपका जो है अगर हम चाहे कि जो जितना सब्सटेंस मिला दिए उसके बाद आपका मिल ही नहीं रहा है सब्सटेंस, तो अगर हम उसे हीट देंगे तो हीट देने के बाद आपका क्या होता है, वो मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर सफर खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।